अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ 8 चैप्टर 7। इससे पहले चैप्टर 6 में हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। उसी से सिमिलर, उसी के मुशाबिह और एक तरह से समझें कि उसी का भाई है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो स्क्वायर होता है उसे हम 2 का पावर भी कहते हैं और जो क्यूब होता है उसे हम 3 का पावर कहते हैं। जैसे हमने कहा था कि 2 का स्क्वायर हम इस तरह लिखते हैं, 2 पर हम 2 का पावर देते हैं, या 5 का स्क्वायर हम 5 को 2 का पावर देते हैं। इसे हम स्क्वायर कहते हैं। लेकिन जब हम इसे 3 का पावर दे देते हैं, जैसे 2 क्यूब, इसको हम 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि हमने इसको 2 का पावर दिया हुआ है। इसको हम 2 क्यूब और 5 क्यूब बोलते हैं क्योंकि हमने इसको 3 का पावर दिया हुआ है। तो ये कहलाता है क्यूब, CUBE। ठीक, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस इसमें 2 का पावर होता है इसलिए हम इसको स्क्वायर कहते हैं, इसमें 3 का पावर होता है इसलिए हम इसे क्यूब कहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे हैं जैसे 4 का पावर, 6 का पावर, 8 का पावर, जो भी हम देते हैं किसी नंबर को उसको हम पावर ही बोलते हैं, या अलग अलग टर्म के हिसाब से उसका अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम क्यूब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जिसका पावर 3 होता है। इसका भी कैलकुलेशन और तरीका परफेक्ट क्यूब्स ऐसे ही होता है जैसे हमको मिला था परफेक्ट स्क्वायर। तो बुनियादी तौर पे सारे के सारे तस्वुरात, सारे के सारे मालूमात वैसे ही हैं जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा है। अब हम उसी को क्यूब्स में भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर हमारे पास हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, अगर ये नंबर हमारे पास हैं और इसका हमें क्यूब निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इस पर हम 3 का निशान लगाएंगे, सब 3 का निशान, यानी 3 का पावर हो जाएगा। और जो इसका इक्वल नंबर बनेगा वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। जैसा कि हमने देखा था, हमने 2 का स्क्वायर दिया तो जो रिजल्ट आया उसको हमने क्या कहा था? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह से 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब का जो रिजल्ट होगा, जो नंबर बनेगा उसे हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो ये हमारा रिजल्ट रहा। जैसे 3 का क्यूब 27 है, यानी जो 1 है गोया कि ये बराबर है, हम 3 बार ज़रब करते हैं। हमने स्क्वायर में देखा था कि हम 2 को 2 बार ज़रब करते हैं, यानी जिस अदद का स्क्वायर नंबर हमें फाइंड करना हो उस अदद को हम उसी अदद से 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हमको अगर 12 का स्क्वायर नंबर फाइंड करना हो तो हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर हमको 2 का स्क्वायर फाइंड करना हो, स्क्वायर नंबर, तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसका 2 पावर था तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे इसका कितना पावर है? 3 है, तो हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार, 2 बार और 3 बार, इस तरह से आएगा 1। ऐसे ही 2 को हम 2, फिर 2 और आएगा 8, यानी 2 दूनी 4 और फिर 4 का पढ़ा हमने फिर 2 बार पढ़ा, हो गया 8। इस तरह से हमारे पास 27, यानी 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। तो इस तरह से हम
क्यूब को फाइंड करते हैं, जैसा कि हम स्क्वायर में फाइंड कर चुके हैं, स्क्वायर को हम सीख चुके हैं। अब यहां पे जितने भी नंबर्स हैं ये क्या हैं? ये परफेक्ट क्यूब्स हैं, क्यूब्स नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये कहलाते हैं परफेक्ट क्यूब्स। और ये हमारा पावर को छोड़ करके जो हमारा नंबर है ये होता है उसी का रूट, इसे हम कहते हैं क्यूब रूट। जितने भी नंबर हैं पावर को छोड़ करके, क्योंकि पावर के साथ वो क्यूब बन जाएगा, रूट नहीं रह जाएगा। और जब पावर लगा देंगे तो हम इसके इक्वल हो जाएगा 8 के, लेकिन बिला पावर के ये सिर्फ 3 ही रहेगा। तो ये जितने भी नंबर हैं ये बिला क्यूब्स के, बिला पावर के, ये क्यूब्स रूट कहलाते हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट में था। और उसका जो रिजल्ट होता है, या जो हम उसको पावर दे करके जो रिजल्ट बनाते हैं, वो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाता है। तो ये सारे हो गए परफेक्ट क्यूब नंबर, और ये हो गए हमारे क्यूब रूट्स। और हमने यहां भी देखा कि हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि हम स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पे हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे एक और चीज, हम इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, वो ये कि आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करने के लिए उतने ओड नंबर जोड़ दीजिए, उतने ओड नंबर्स आप जोड़ दीजिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 1 क्यूब। अब 1 क्यूब का एक नंबर जो ओड नंबर होगा वो क्या होगा? पहला ओड नंबर वो 1 है, तो हमारा यहां हो गया 1। और एक ही बार हमको जोड़ना है, क्योंकि ये नंबर जो यहां पे है वो 1 है, 1 ही है। अब 2 पे हम आते हैं, तो 2 पे दूसरा नंबर हम लें, यानी जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब ये देखें, हमने 1 का जो हमने क्यूब निकाला वो 1, क्योंकि हमने 1 जोड़ा। अब 2 जो है, हम 2 की जगह का नंबर लेंगे और 2 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 स्टेप हम जोड़ेंगे, यानी 2 की जगह से एक नंबर लेंगे और एक और लेकर के 2 का हम जोड़ा बना देंगे और उसको जोड़ देंगे, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कैसे? अब देखिए यहां पे हमारा 2 है, अब 2 की जगह पे क्या है? 3 है, हमने 3 ले लिया और फिर हमने क्या जोड़ दिया? 1 और 5, कितना हो गया? 8 हो गया, और ये हमारा रहा 1। ऐसे ही हम 3 पे आते हैं। अब 5 को तो ऑलरेडी हम ले ही चुके हैं, अब हम इस पे 7 को जोड़ेंगे, प्लस 9 को जोड़ेंगे, प्लस 11 को जोड़ेंगे, और ये हो जाएगा टोटल 27। अब 4 पे हम आते हैं। अब 4 पे हम आएंगे तो 11 को ऑलरेडी हम यहां पे जोड़ चुके हैं। अब हम यहां पे 13 को जोड़ेंगे, 13 प्लस 15 प्लस, यहां पे देखिए हमने 3 जोड़ा है, क्योंकि यहां पे 3 है इसलिए हमने 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। यहां पे 2 है तो हमने 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। अब यहां पे हम 4 जोड़ेंगे, 4 नंबरों को जोड़ेंगे, 4 और नंबरों को, तो 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, यानी हमारा 1 हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनको हमने जोड़ दिया तो हमको मिल गया 64। ऐसे ही 5 को देखिए, अब 5 में जो बाकी बच्चा इधर क्या है वो 21 है, प्लस 23 है, प्लस 25 है, प्लस 27 है, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, अभी 4 ही हुआ है, हमें एक और जोड़ना है, प्लस 29। इस तरह से टोटल हो गया 5। ये 5 क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे इसका रूट जो है वो 5 है। अब इसको हमने जोड़ दिया, टोटल हो गया 125। तो इस तरह से इस पैटर्न को भी हम यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देख सकते हैं कि कैसे ओड नंबरों को जोड़ने से हमको क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर मिल रहा है।
अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी परफेक्ट क्यूब में से। परफेक्ट क्यूब्स में से हम एक नंबर लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने देखा था कि किसी नंबर को, मान लीजिए हमको 8 है, अब ये 8 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। हमने कहा था कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यानी 2 से इसको डिवाइड करें, तो ये कितना आएगा, 2 से 4 होगा। फिर 2 से हमने किया, फिर 2 दूना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 एकम्मा 2। ये कितना का पैटर्न बना, 1 2 3, ये 3 का पैटर्न है, यानी 3 नंबरों का जोड़ा है। अब 3 नंबरों का जोड़ा यानी हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो हम 2 3 क्यूब इस तरह लिख सकते हैं। अब ये 2 का क्यूब जो हुआ ये इक्वल टू 8 है, जैसा कि आप यहां पर भी देख रहे हैं। यहां पे देख सकते हैं इसको। ऐसे ही हम नंबर लेते हैं इसमें से 27। अब 27 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करें, इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 से करेंगे, 3 से हो सकता है, 3 9 27। फिर इसका हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 करने में 3। अब इधर 3 आ गया, 3 आ गया, अब ये हो गया 3 क्यूब और ये इक्वल टू 27। आप ये चीज़ यहाँ भी देख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसका क्यूब होना या परफेक्ट क्यूब होना पता लगा सकते हैं। ऐसे ही हम एक बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 216, यहाँ पे ये वाला नंबर हम लेते हैं और इसको चेक करते हैं। टू 16। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 करने में 2 और 2 8 16। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 2 अदर डायरेक्टली लिया है इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 कम 2 कर दिया और 1 में फिर हम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने 1 को नीचे उतारा। और जब हमने 6 को बैकवर्ड 2 अदद नीचे उतारा तो उसके बदले में हमें एक 0 लगाना होता है, तो हमने एक 0 लगा दिया। अब फिर हम 2 से करें, 2 पंचे 10 और चौका 8। अब इसको हम 2 से कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 7 14, अब 27 आ गया। अब हम इसको कौन से प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते, 2 से नहीं कर सकते तो 3 से हम करेंगे। 3 3 9 27। अब यही पैटर्न आ जाएगा जो यहाँ पे दिया है, 3 और 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 नंबर मिला, 3 का जोड़ा 2 2 का मिला और 3 का जोड़ा 3 बार मिला। तो ये हो गया 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और यही इसको हम 2 प्लस 3 क्यूब इस तरह से भी ले सकते हैं। तो हमने सॉरी ये मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहां पे जब हम जोड़ते हैं, अगर हमारा पावर जो है वो सेम है तो हम जो दूसरे नंबर होते हैं जिस पर पावर दिया गया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में और सेम पावर हम उतार देते हैं। तो यहाँ पे इसको आप इस शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 स्क्वायर, और यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे हमने सीखा था स्क्वायर रूट के अंदर, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट को फाइंड करना, क्यूब को फाइंड करना या परफेक्ट क्यूब को पता लगाना
इसी तर्ज पर हम इसमें भी हल करते हैं। अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और चेक करेंगे प्रैक्टिकल के तौर पे, और वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम उसको कैसे परफेक्ट क्यूब बनाएं, दोनों तरीक़ों से, डिवाइड के ज़रिए से और मल्टीप्लाई के ज़रिए से, जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में सीखा था कि किसी नंबर को अगर आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए से पता करते हैं और पता चलता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम उसको जिस नंबर की कमी होती थी, जिस नंबर का जोड़ा नहीं बनता था, उसको उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते थे और हमको पता चल जाता था कि ये नंबर जो है वो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब में भी अगर किसी नंबर की कमी पड़ जाती है, किसी नंबर को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम उस नंबर को उस कम वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमको परफेक्ट क्यूब भी मिल जाता है। सेम तर्ज, सेम तरीक़ा और सेम उसूल उसमें भी है।